हमने आग्रह किया और इनकी सादा दिली देखो कि वो हमारे बीच तशरीफ लाए, तो हम दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं झुंझुनू के तमाम मुसलमानों की तरफ से। और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि झुंझुनू की इतनी जनता जो है तालीम के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे संभवतः पहली बार इतनी संख्या में लोग जुटे और आखिर तक टिके रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो था वो जो मेरे से पूर्व वक्ता है उन्होंने बता दिया। एक कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, सिर्फ खास तौर से जो बच्चे बैठे हैं वो इस कहानी का जो मर्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि महावत हाथी पालता है और जब हाथनी के बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो 2-4-5 दिन तो अपनी माँ के साथ खेलता है। जब उसकी शैतानियां बढ़ जाती हैं तो महावत उसको एक खूंटे से बांध देता है। वो उत्पात मचाता है, कभी यह तोड़ दिया कभी वो तोड़ दिया, तो उसे एक खूंटे से बांध देता है। अब क्योंकि 5-6 दिन वो खूब अच्छे से घूमा खेला हुआ होता है तो उसको तकलीफ होती है कि मैं खूंटे से बंधा हुआ हूं, तो वो खूब कोशिश करता है उस खूंटे से अपने आप को आजाद करने की, लेकिन खूंटे को उखाड़ नहीं पाता क्योंकि खूंटा मजबूत है और रस्सी जो है वो भी मजबूत है। वो लहूलुहान हो जाता है बुरी तरह से। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कई दिन तक लगातार उसकी एक कश्मकश चलती है, खून निकलता है रोज, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। वजह क्या है उसकी? क्योंकि जो खूंटा है वो मजबूत है, रस्सी मजबूत है, उसमें जो ताकत है वो कम है। अब वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो महावत है उसको एक उम्र आने के बाद में इस्तेमाल करना शुरू करता है, जंगल में लेके जाता है और जंगल में जाके वो बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर देता है, बड़े बड़ी चट्टानों को धराशायी कर देता। ताकतवर, मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे जो बलशाली जो जीव है वो हाथी। सारे काम करता है। शाम को महावत उसको लेके आता है, खूंटे से बांध देता है। अब खूंटा नहीं टूटता उससे। क्यों? क्योंकि वो खूंटे से उस महावत ने उसका दिमाग जो है वो बांध दिया, उसका जिस्म नहीं बांधा है, उसके दिमाग को उस खूंटे के साथ में बांध दिया। अब वो कोशिश ही नहीं करता उसको तोड़ने की। क्यों? उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा, जबकि इतने सालों में वो एक बड़ा बिग साइज मॉन्स्टर बन चुका है और इतने दिनों में दीमक लग के वो खूंटा भी कमजोर हो गया, दीमक लग के वो रस्सी भी कमजोर होगी, बावजूद उसके वो तोड़ नहीं पाता उसको। वही स्थिति आपकी और हमारी है कि पिछले 70 सालों में हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे जो सो कॉल्ड रहनुमा जिनको हम कहते हैं, नाम बहुत बड़ा, रहनुमा नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी हंसी उड़ाई गई, उसका मखौल उड़ाया गया। उन रहनुमाओं ने हमें उस खूंटे से बांध दिया। और कैसे बांध दिया ये भी एग्जांपल दे देता हूं। एक बच्ची आई अभी 96% लेके आई है ना, मार्कशीट लेके गई है किसी अध कचरे आधे पढ़े लिखे इंसान के पास, जो कहते हैं ना अज्जल गगरी छलकत जाए, वो वाली बात है। तो वो कहेगा अरे वाह बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, 96% नंबर आए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत शाबाशी दी। अब बच्ची अपने रास्ते पे जा रही है, वो अपने दोस्त से कह रहा है अरे छोरी नंबर तो लिया ही नहीं, आपा ने नौकरी ढूंढ दे। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या गया कि मैं चाहे 96 लिया हूं, चाहे मैं 100% लिया हूं, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये खूंटा है, ये खूंटा है। और ये जो लोग यहां बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस खूंटे को तोड़ दिया, और ये वो लोग हैं जो उस खूंटे को तोड़ सकते हैं। और हमारे मोहल्लों के अंदर ऐसे निगेटिव माइंडेड लोग बैठे हैं जो उस खूंटे को बने रहना जाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इस कहानी के मार्फत कि आपके मोहल्लों के अंदर जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे लोगों से किनारा कर लो, आप भी कर लो और अपने बच्चों को भी करवा दो। उसका सामाजिक बहिष्कार करो आप। जो ये कहता है कि नौकरी नहीं मिलती, याद रखना एक बात को, पार्शियलिटी मुसलमान के साथ नहीं होती है, पार्शियलिटी होती है कमजोर के साथ। अगर आप कमजोर हैं तो चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी हो, आपके साथ पार्शियलिटी होगी। और हमने अपने आप को खूंटे से बांध रखा है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ पार्शियलिटी। मैं ठोक बजा के कहता हूं
मैंने इंजीनियरिंग की 98 के अंदर, जब राजस्थान में सिर्फ 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। वो बात अलग है कि मुझे कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि इस स्कूल को संभालना पड़ा। मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया कि मैं मुसलमान होने की वजह से मुझे रोका गया। ये मैं आपका बात, ये आप लोग माने नहीं माने, इन बच्चों को बोल रहा हूं मैं ये बात, मुझे आज तक नहीं लगा और ये सच्ची बात है। आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। इसलिए इस खूंटे को तोड़ दो, आगे बढ़ो, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है इंशाल्लाह ताला। और मुसलमान भाई बर्थ जो है ना, जितना इंटेलिजेंट है, जितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उतना दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये भी याद रखना। तो अपने मोहल्लों के अंदर, अपने घर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करो और देखना फिर क्या होता है। मैं गारंटी देता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 50% मेहनत करेंगे ना, आपको 100% मिलेगा। वो 200% करते हैं तो उनको 100% मिलता है। याद रखना, आपके पीछे जो ताकत है वो ताकत ऐसी है कि आप 50% करोगे, आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जज्बा रखने की जरूरत है। जज्बा ऐसा होना चाहिए कि अभी हम जब यहाँ पे चांदी की प्लेट बांट रहे थे, अगर वो लोग जो जिन कुर्सियों को खाली छोड़ी चले गए, अगर वो यहाँ बैठे होते, सिर्फ 5 मिनट की बात थी, वो 5 मिनट रुकना आना चाहिए। वो 5 मिनट रुकना आना चाहिए। जिस दिन वो 5 मिनट रुकना सीख लोगे ना, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया इंशाल्लाह ताला। हमने आप लोगों को जो आस दिखाई है, जो एक रास्ता दिखाने की कोशिश करी है, हम उसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, पूरी ताकत के साथ में हम लड़ेंगे इन बच्चों के लिए। नाम है हमारा फ्रंट। फ्रंट के माने जो सबसे आगे होता है। यानी बच्चों, इस बात को सुन लो, कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, हम खड़े हैं। तुम तो पढ़ो, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ पिछड़ापन नहीं है। आज शुरू किया, जब जागो जब सवेरा, आज सवेरा हुआ है, इंशाल्लाह ताला झंडे गाड़ देंगे। और एक बार मेरे को देना मेरा कोडलेस, ये कोडलेस पड़ा है ना माइक, कोडलेस, हाँ ये वाला। अभी सर ने 2 नारे लगवाए थे, एक नारा मैं भी लगवाऊंगा, चालू करो इसको। हेलो, एक नारा मैं भी लगवाऊंगा आपसे। बच्चे जोर जोर से मेरा साथ देंगे, दोगे? तैयार? तो मैं गाना गाऊंगा और उस गाने के साथ में आप लोगों को गाना है, गाओगे? चलो मैं मेरा मोबाइल ले लूं, शायद भूल सकता हूं मैं। बस 1 मिनट, बड़ा जिंदगी के अंदर जोश पैदा होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और अशफाक साहब ने एक बात बोली थी कि ये छोड़ दो बात, ये कायम खानी, ये पठान, ये कसाई, ये फलाना, ये ढिमका उनके लिए है। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। वादा है पूरा दिल से। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। आने वाला वक्त जो है हमारा होगा, कल भी हमारा था, आज हम सोए हुए थे इसलिए हमारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारा होगा। जय हिंद। और मैं आखिर में हमारे बच्चों को बुलाएंगे कि जन गण मन के साथ में इस प्रोग्राम का जो है सब